उनकी पार्टी ने भाजपा को बोला कि वो गाली गलौज पार्टी है, और उसी दौरान अब बीजेपी के जो नेता हैं वो गाली दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक को खुलेआम सबके सामने टीवी पे। क्या किस तरीके से देख रहे हैं? ये आज से नहीं है, ये आपने देखा होगा, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता जब जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है तो इसलिए चुनती है कि वो सदन में जाकर के हमारी बातों को उठाएं। लेकिन इनके ही भाजपा के नेता जब सदन में जाते हैं तो देश की सबसे बड़ी दूसरी कम्युनिटी के लिए वहाँ गाली गलौज करने का काम करते हैं। नहीं होना चाहिए। ये मुल्क बहरहाल सबका है, सारी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये भाजपा का चाल और चरित्र चेहरा जो है, जो दंगाई सोच, गालीबाज सोच, महिला विरोधी सोच है, ये इसको प्रदर्शित करता है। ये चुनाव को डाइवर्ट करने जा रहे हैं, ये चुनाव को एक नफरत के ऊपर झोंकने जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता नहीं चाहती। दिल्ली की जनता चाहती है चुनाव विकास पर हो, दिल्ली में जो बातें हो विकास की बातें हो। जो अरविंद केजरीवाल जी का विजन है वो विकास का विजन है, कि उसमें विघ्न डालने का काम कर रहे हैं, किसी तरह से मुद्दों से भटका करके चुनाव को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार जनता है और वो आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी समझदारी के साथ उस पार्टी को वोट करेगी जो दिल्ली का विकास करने का काम करेगा। अच्छा, रमेश बिधूरी का फिर से एक विवादित बयान आया जिसको कह रहे हैं कि आतिशी जो है हिरनी की तरह सड़कों पे घूमती रहती हैं। देखिए, ये आपने जिनका नाम लिया है ये कुछ है नहीं। दरअसल इनका मतलब है कि ये बयानवीर आदमी है, इनको बयान देना है ताकि खबरों में बने रहने के लिए। कुछ नेताओं का ऐसा चरित्र होता है कि जब उनको खबरों से खत्म कर दिया जाता है तो उनको ऐसे बयान देने पड़ते हैं ताकि हम दोबारा खबरों में बने रहें। और ये बहुत निंदनीय बयान है कि महिलाओं के लिए उनकी टिप्पणी, जिस मुल्क के अंदर, मैं जिस स्कूल में छोटे में पढ़ता था तो उस स्कूल की दीवार पे संस्कृत में एक श्लोक लिखा होता था, यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। इसी मुल्क के अंदर, इसी भारतवर्ष के अंदर ऋषियों मुनियों ने नारियों की पूजा की है। यहाँ नारियों को दुर्गा का अवतार बताया गया है। जहाँ जब नौ दुर्गे आते हैं तब बेटियों की पूजा करने का काम किया जाता हो, लेकिन वहीं जो उसूलों की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करने वाली पार्टी के नेता अगर महिलाओं के लिए इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो ये बहुत निंदनीय है। और दिल्ली की महिलाएं और देश की महिलाएं ऐसे बयानों की निंदा करती हैं, मैं घोर निंदा करता हूं। और दिल्ली की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे बयानबाजों को सबक सिखाने का काम करेगी। अच्छा, पूर्वांचल को लेकर भी काफी मुद्दा बना है, तो केजरीवाल कह रहे हैं कि लगातार भाजपा जो अपमान करती है पूर्वांचलियों को, कहती है रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। उन्होंने कहा भी तो था। संजय सिंह ने कम से कम दिखाया था 20 लोगों का नाम जो पूर्वांचली थे, और पूर्वांचल के एक प्रत्याशी को जो पिछले बार थे उनका टिकट काटा। उन भाजपा के खुद नेता कह रहे हैं कि ये पूर्वांचलियों का अपमान करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, आज भाजपा के एक नेता का बयान आया है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों का शोषण करने का काम करती है। पूर्वांचली लोग सिर्फ दरी बिछाने के लिए रह गए हैं, जबकि न सीएम का फेस देंगे न किसी पूर्वांचली को टिकट देने का काम करेंगे। ये भाजपा नेताओं का बयान है और ये बयान बिल्कुल ठीक बयान है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सोच से चलती है, यहाँ वही होता है जो उनकी सोच होती है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी जाती है। आप करावल नगर देख लीजिए, जो इस आंधी में जब अरविंद केजरीवाल जी की आंधी चली उस दौर में भी भाजपा की सीट को बचा करके लाए, उनका टिकट काटने का काम किया। तो उन्होंने वहां कह दिया है कि हम मेरा टिकट कटने से किसी ऐरा गहरा नत्थु खैरा को आप टिकट दे देंगे, आप सोचेंगे कि भाजपा जीत जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। 3 से 4 विधानसभा सीटों पर वहां फर्क पड़ने वाला है। अच्छा, भाजपा तो ये कह रही है कि फर्जी वोट बनवाकर केजरीवाल जो है अपना वोट ले रहे हैं। नहीं, ये चुनाव आयोग का काम है। अब चुनाव आयोग उसकी समीक्षा करेगा, चुनाव आयोग कर भी रहा है। अब चुनाव आयोग ये समीक्षा करने जाता है कि किसके वोट फर्जी हैं तो उस पर भी सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं, वहाँ धर्मवाद ले आते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। चुनाव को दूसरी तरफ, मैंने आपको पहले कहा, चुनाव को दूसरी तरफ मोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता विकास के नाम पर वोट करेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये आपको पुनः उसकी पुनरावृत्ति होने जा रही है, पिछली बार था। देखिए, रमेश बिधूरी का फिर से बयान है जिसमें कह रहे हैं कि आतिशी जो है हिरनी की तरह सड़कों पे घूमती रहती हैं। रमेश बिधूरी कह रहे हैं कि आतिशी जो है हिरणों की तरह सड़कों पे घूमती रहती हैं। फिर से एक बयान दिया उन्होंने आतिशी को लेकर। देखो मैडम, ये तो है, मेरा कहने का मतलब है भी जब भी गटर खोलोगे ना तो बदबू ही आएगी। ये वो लोग बाग है, जब भी मुंह खोलते हैं ना तो गंदी बोलते हैं। इनके पास काम नहीं है, काम नहीं करते कोई भी और ना काम बता सकते हैं। तो भाई हमने 10 साल में स्टेट गवर्नमेंट में क्या किया या हम क्या करेंगे, रोड मैप नहीं है। कभी किसी की गालों की तुलना देंगे, कभी कुछ कहने लगते हैं। तो ऐसे लोग बागों को जो उनके चाहने वाले हैं ना बीजेपी के, उन्हें ये बहुत अच्छा लगता है। मैडम, ये गलत बात है। बहन बेटी सबकी है,
इज्जत करो, इज्जत करवाओ। रमेश भिदोरी का फिर से एक बयान सामने आया जिसमें कह रहे हैं कि आतिशी जो है हिरनी की तरह सड़कों पे घूमती रहती हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, भिदोरी जी को थोड़ा अपनी लैंग्वेज पर भी संयम रखना चाहिए। और जो आतिशी जी हैं वो अपना काम कर रही हैं, वो एक समाज की लीडर हैं और आपकी मुख्यमंत्री भी हैं इस समय। तो निश्चित रूप से वो अपने लोगों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए, उनके दुख दर्द को समझने के लिए, उनकी परेशानियों से रूबरू होने के लिए ये लाजमी है कि रोडों पे आना पड़ेगा, पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा। तो उनको तभी हम पब्लिक के बीच की समस्याओं को लेके समझ सकते हैं और उनके निदान पर चर्चा कर सकते हैं। अब ये दुर्भाग्य है भिदोरी जैसे मानसिकता के लोगों का, जो इस तरह के वक्तव्य रखते हैं, जो काम स्वतः वो नहीं कर सकते, उन कामों की यदि दूसरे व्यक्तियों द्वारा वो काम किए जाते हैं जो समाज हित में है, जो देश हित में है, जो दिल्ली के वासियों के हित में है, उस पर भी अगर आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि भिदोरी जी को थोड़ा संयम रखना चाहिए और समझना चाहिए कि वो भी लीडर पब्लिक के लिए हैं, दिल्ली वासियों के लिए हैं। अगर दिल्ली वासियों का वो हित चाहते हैं तो उन्हें इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या कहना है? देखिए, इन्होंने भी मॉडल की बात करी और कह रहे हैं कि केजरीवाल लगातार अपने दिल्ली मॉडल उनका चलने वाला है इस बार, कि जो मोदी जी कहते हैं अपना मॉडल चलाएंगे गुजरात का, वो चलने वाला है इस बार। वैसे मोदी जी अपना मॉडल ना ही चलाएं तो अच्छा है। हाँ। आप देख रहे हैं 10 साल से उन्होंने ऐसा क्या किया है जो जैसे कह सकें कि भाई इन्होंने, केजरीवाल ने जो भी कहा, लोग बाग अभी उंगली उठा रहे हैं 2100 रुपये कहाँ से देंगे, कैसे देंगे। अभी मुझे बीजेपी के भी घोषणा पत्र का इंतजार है। अगर उन्होंने 3100 रुपये कह दिए और होना ही है, आज नहीं तो कल घोषणा पत्र आएगा, तो उनसे भी सवाल पूछा जाएगा, भाई तुम कहाँ से दोगे? जहाँ से तुम दोगे वहाँ से केजरीवाल देगा। और देखो मैडम, माने या ना माने बीजेपी के आदमी, या मोदी जी ना माने वो अलग बात है, नहीं तो दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने अच्छा स्वास्थ्य दिया, शिक्षा अच्छी दी, स्कूल अच्छे बना दिए, काफ़ी हद तक दिल्ली को संभाला। जो कमी तो है ना, कमी तो कहीं ना कहीं रह जाती है। हर ज़रूरत एकदम इतनी जल्दी पूरी नहीं होती। कईयों का होना कि दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, कहा केजरीवाल ने काफ़ी कोशिश भी की। आप यहाँ खड़े हुए हो, यहाँ इतना पानी भरा रहता था, कीचड़ होती थी, आदमी निकल नहीं पाता था। आज यही जगह है, यहाँ लोग बाग एकदम साफ सुथरी जगह, कमी रह जाती है। अभी कल मोदी जी भी बोले कि शायद हो सकता है मेरे तो कोई कमी रह गई हो, गलती मानी थी उन्होंने। अगर मुझे तो लगता है कि अगर एक बार फिर ये बीजेपी के, और मैं कांग्रेस की भी बुराई करूंगा क्योंकि कांग्रेस के पास जमीनी स्तर का कोई भी नेता नहीं है। जैसे कह सके ना खड्डावर नेता किसी टाइम थे, जब शीला जी की थी, जगदीश टाइटलर थे, सज्जन कुमार थे, इधर HKL भगत थे, जिनकी तूती बोलती थी, दिल्ली में काम करते थे। अब दिल्ली में ऐसा बीजेपी कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है।